तो जी हाँ, बिना किसी परीक्षा के, बिना किसी एग्ज़ाम के आप उत्तर प्रदेश में एएनएम कोर्स कर सकेंगे। कैसे? क्या फॉर्म रहेगा? कौन-कौन फॉर्म को अप्लाई करेगा? कब से फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं? कट ऑफ क्या रहती है इसकी? सीट्स क्या कितनी हैं? कहाँ-कहाँ से हम एएनएम कोर्स कर सकते हैं? कौन-कौन इसको अप्लाई कर पाएगा और क्या फ़ीस रहेगी? कंप्लीट बात इस वीडियो में बने रहे मेरे साथ। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि हर एक अपडेट आप तक सीधे पहुँचे नोटिफिकेशन के थ्रू। और सीधे हमसे जुड़ना चाहेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम खोलना है और उस पर सर्च करना है dgmhup.gov.in। तो जैसे ही आप ये सर्च करेंगे तो ये ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आएगी। तो उस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको ये देखने को मिलेगा यहाँ पे एएनएम ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन, ये आपको दिख रहा है। तो इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये खुल के आएगा डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यूपी, और उसके बाद आएगा कंबाइंड एडमिशन पोर्टल। तो ये इसका पोर्टल है और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो उसके बारे में इंस्ट्रक्शन वगैरह बताई गई हैं। तो देखते हैं, ये तो इसका नोटिफिकेशन यहाँ पे आएगा, ये दिख रहा है यहाँ पे। और नीचे करेंगे स्क्रॉल तो आपको ये आएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो एएनएम ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन, यहाँ से रजिस्ट्रेशन होगा। प्रोसीड करेंगे तो प्रोसीड करते ही ये आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। तो बाकी ये बताया गया है इसमें। जैसा कि ये नोटिस आया था 13 जून को, मैंने पिछले वीडियो में कंप्लीट बात करी है इस नोटिफिकेशन के ऊपर, तो वो वीडियो आप देखें। तो इसमें बताया गया था कब से कब तक फॉर्म अप्लाई होंगे। तो 1/7 से लेके 31/7/2025 के बीच फॉर्म को अप्लाई करेंगे। कौन कौन अप्लाई करेगा तो वो भी बता देते हैं। तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास 10th होना चाहिए और प्लस 12th होना चाहिए। आप हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पास हों। और इस फॉर्म की फ़ीस, एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी तो जनरल की फ़ीस रहेगी 200 रुपये और अदर 100 रुपये। तो ये तो फीस है। बाकी सीट्स की बात करी थी तो 80% रिजर्व सीट्स हैं जो महिला अभ्यर्थियों से आरक्षित होंगे, और बाकी 20% इच्छुक आशा कार्यकारिणी वगैरह जो होती हैं उनके लिए है। बाकी लेकिन 20% अंतर्गत पात्र, तो ये 80-20 का रेशियो रहेगा आरक्षण का। एज क्राइटेरिया रहेगा, एज आपकी रहनी 17 साल से लेके 35 साल तक। 17 से 35 साल तक फीमेल कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये कम्प्लीटली मेरिट बेस्ड रहेगा। तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आपस में योग के औसतन, सपोज करिए आप के 10th और 12th में जो मार्क्स हैं उनका परसेंटेज है, सपोज आपके 85% 10th में ही हैं और 85 ही 12th में है परसेंट। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 85 होता है 170। तो उसे भाग करेंगे तो इसमें एवरेज स्कोर आएगा 10+2 का आपका परसेंटेज का 85। तो ये इस तरीके से आपकी कट ऑफ जो हम बताएंगे, तो इस तरीके से आपको देखनी होगी कट ऑफ का। आपके कितने नंबर बन रहे हैं, कितना परसेंट बन रहा है 10th और 12th का मिला के, कमेंट बॉक्स में बताएं।
तो जनरल इंस्ट्रक्शंस ओपन करेंगे तो उसमें देखने को मिलेगा आपको कि ये सहायक नर्सेस एंड एवं मिडवाइफ यानी कि एएनएम प्रशिक्षण 2025 के ऑनलाइन आवेदन हेतु सामान्य दिशा निर्देश। तो ये तो आपको अच्छे से समझना ही है, उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई करें। पहले अच्छे से समझ लें, क्योंकि फिर फॉर्म में कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फिल हो जाती है तो फिर प्रॉब्लम आती है बाद में। करेक्शन विंडो हो सकता है ऑन हो ना भी हो तो रिजेक्ट हो जाता फॉर्म, तो पैसा भी जाता और फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाए, अच्छा नहीं होता फिर। तो इसलिए ये सारी चीज़ें पढ़ जरूर लें। तो इसमें ये बताया गया है कि लास्ट डेट रहेगी इसकी 31/7/2025। ठीक है, 31/7/2025 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और सेकंड में बताया गया ये इसका विज्ञापन यानी कि जो नोटिफिकेशन आया था 14/6/25 को और अनुदेश दिनांक पोर्टल पर उपलब्ध है 28/4/2022 से। ठीक है, बाकी यह चयन केवल महिला अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण हेतु है, सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए ही है ये एएनएम कोर्स। ठीक है, और आय में शिथिलता यानी कि एज रिलैक्सेशन, तो कैटेगरी वाइज इसमें बताया गया है कि SC/ST श्रेणी के अभ्यर्थियों को 5 साल और OBC श्रेणी के अभ्यर्थियों को 3 साल। तो इसमें एज का रिलैक्सेशन बताया गया है, SC और ST अभ्यर्थियों का 5 साल और OBC कैंडिडेट्स का 3 साल। तो ये तो आपका एज रिलैक्सेशन है, ये फ़ायदा मिलेगा आपको। प्रशिक्षण केंद्र एएनएम के कहाँ कहाँ पे आप एएनएम का कोर्स कर सकते हैं, किस किस डिस्ट्रिक्ट्स में, तो वो मैं अभी लिस्ट में दिखाऊंगा, वीडियो में बने रहें। 1 से 36 एएनएम प्रशिक्षण केंद्र यानी कि 1 से 36 अनुसार भार किया जाएगा। ओके, बाकी यही बताया गया है कि गलत प्रमाण पत्र अंकित यानी कि जो मैंने बताया, जैसे कि अच्छे से समझ के फिल करें फॉर्म को। और इसमें एक ज़रूरी बात ये बताई गई है, जैसे कि आप मैरिड हैं और आपकी शादी हो गई है और इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसमें बताया गया है 13वें पॉइंट पे, आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के मूल निवासी को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप एवं निर्दिष्ट सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र वाले अभ्यर्थियों को ही मान्य होगा। ओके, अभ्यर्थिनी के पिता पक्ष के निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, यानी कि आपके पापा का ही प्रमाण पत्र मान्य होगा। उत्तर प्रदेश से बाहर अन्य राज्यों के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी से ही आवेदन हेतु पात्र होंगे, यानी कि यूपी के ही नहीं, इसमें अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, वो जनरल कैटेगरी में ऐड होंगे। और आपका एप्लीकेशन यानी कि ऑनलाइन पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन, वो सिर्फ एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर से एक ही बार होगा। ये नहीं कि आपका गलत हो गया फिर वही सेम नंबर सेम ईमेल आईडी फिर से करके रजिस्ट्रेशन करें तो नहीं होगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे इस फॉर्म को फिल करने के लिए, तो ये बताया गया है इसमें। फॉर्म फिल करने के लिए फर्स्ट पे बताया गया हाई स्कूल की मार्कशीट, सर्टिफिकेट इंटरमीडिएट यानी कि 10th और 12th दोनों की मार्कशीट चाहिए आपको, और पहचान पत्र यानी कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई एक पहचान पत्र। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा आशा कार्यकर्ती यानी कि आशा जो फिल फॉर्म को कर लेंगी उनके लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा एक प्रमाण पत्र होता है वो चाहिए। बाकी चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि किसी जहाँ कॉलेज में स्टडी वगैरह की हो, प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित हो, 2 राजपत्रित अधिकारी द्वारा, यानी कि कोई भी कहीं से भी आप अटेस्टेड करवा सकते हो, पास करवा सकते हो उसको, चरित्र प्रमाण पत्र को बनवा सकते हैं वहाँ से। बाकी जाति प्रमाण पत्र, अगर अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो उनका 1/8/2022 या उसके बाद का हो, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र 1/8/2024 या उसके बाद का होना चाहिए। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र यानी कि एक्स सर्विसमैन से हैं तो उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए।
बाकी अब हम बात करेंगे लिस्ट ऑफ कॉलेज एंड सीट्स, कहाँ कितनी सीट्स हैं, उत्तर प्रदेश के किस किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, तो वो कॉलेज की लिस्ट बताएंगे। तो ये आप देख ही पा रहे हैं कि लिस्ट ऑफ कॉलेज एंड सीट्स, यहाँ पे सीरियल नंबर दिया गया है, कॉलेज नेम दिया गया है और सीट्स दी गई हैं। तो सभी कॉलेजों में 50-50 सीट्स हैं, हर एक कॉलेज में 50 सीट्स हैं। आपको मैं बता देता हूँ जल्दी में, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। तो किस किस जगह पे कॉलेज हैं, कहाँ कहाँ कौन सा कॉलेज है, तो कॉलेज बता देते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। जैसे कि ये बगीची मथुरा रोड आगरा में, हलवाई की बगीची, तो ANM TC यानी कि ANM ट्रेनिंग सेंटर, तो ये बगीची मथुरा रोड आगरा में 50 सीट्स हैं यहाँ पे। और ये बन्ना डेई अलीगढ़ 50 सीट्स हैं, अयोध्या में है 50, और बाकी आजमगढ़ है, ये है हर्रा की चुंगी 50। तो सभी 50-50 सीट्स हैं। बलिया हो गया, बांदा हो गया, बरेली हो गया, बस्ती, बिजनौर, और इसी के साथ इटावा, फरुखाबाद, गोरखपुर, हापुड़, जौनपुर, झांसी, कानपुर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर और सहारनपुर। इसी के साथ शाहजहांपुर, सीतापुर, सुल्तानपुर, बनारसी और वाराणसी। तो ये टोटल 36 कॉलेजेस हैं और 50-50 सीट्स हैं। तो इन सभी कॉलेजों में आपको ANM में एडमिशन मिलेगा। फॉर्म अप्लाई की प्रोसेस बताई दिया मैंने, फ़ीस कितनी है सब कुछ बता दिया कंप्लीट डिटेल। अब भी आपका कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, कोई भी सवाल हो आपका कैसा भी। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें सभी लोग, तो इस व्हाट्सएप ग्रुप में हम बताएंगे कि कितना क्या। बाकी कट ऑफ की बात कर लें, कट ऑफ का कितनी और ये कट ऑफ 2024 की है। जैसे 2024 में जो कट ऑफ गई थी वो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ। तो उस कट ऑफ में जैसे कि कैटेगरी वाइज बताते हैं, जनरल की गई थी 84.417। तो ये जनरल की रैंक कट ऑफ गई थी कि 84.417% तक एडमिशन हुए थे, मिले थे। और EWS की कट ऑफ गई थी 78.267। ये ऑफिशियली है, आपको मिल जाएगी हर जगह देखने को। ये 2024 में ये गई थी, यानी कि 2025 में इतने के समथिंग ही रहेगी। और फॉर्म अगर ज़्यादा पड़े तो हाई भी जा सकती है, डिपेंड करता है फॉर्म पे, ठीक है। EWS हो गया। उसके बाद OBC कैटेगरी में, OBC में 81.917, SC 79.867, ST की 75.783। तो ये जो परसेंटेज है जो 2024 में, ये 2024 के अकॉर्डिंग जो 2024 में कट ऑफ लगी थी ANM की, तो जो कैंडिडेट, ये जो मैंने अभी कट ऑफ्स बताई हैं, परसेंटेज बताए हैं, तो इसके दायरे में आए थे तो उनको एडमिशन मिल गया था 2024 में। ऐसे ही 2025 में अभी उसी के हिसाब से मिल जाएगा। थैंक यू, ये थी इन्फॉर्मेशन। बाकी कोई भी आपका सवाल हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।